हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में। आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई हुई है ज्यादा, शेयर्स जारी करने वाली है कंपनी कम, मतलब केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो उस केस के साथ कंपनी डील कैसे करेगी। ये जो टॉपिक है हमारे आखिरी लेक्चर में रह गया था। यहाँ पर केवल और केवल बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस की। तो सबसे पहले बात होगी ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, फिर कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं इस ओवर सब्सक्रिप्शन वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस का, कि हमें शेयर्स करना है जारी, कुछ होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो शेयर करना है फॉरफिट, और जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो अब करनी है रीइश्यू। तो तीनों केसेस की या तीनों मोड्स में अकाउंटिंग किस तरह से होगी। पहले बात करें कि ओवर सब्सक्रिप्शन केस है क्या, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले ही बात करें अंडर और फुल क्या था। तो जब कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक में ऑफर कर रही है उसके बराबर एप्लीकेशन आई है, फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक में उससे कम के लिए एप्लीकेशन आई है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही जब कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक में ऑफर कर रही है ऑफर से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, तो वो कंडीशन या फिर वो प्रॉब्लम कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स अ कंडीशन इन विच एप्लीकेशन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कंपनी जितने ऑफर करेगी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। तो कंपनी के सामने प्रॉब्लम क्या है कि किस एप्लीकेशन को शेयर इश्यू करें और किसको करें रिजेक्ट। इट हैपन्स ड्यू टू, आप लोग ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, लोगों को डिविडेंड तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ उनके जो शेयर की प्राइस है, शेयर जो प्राइस है वो भी इंप्रूव होगी। तो डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेज करना पसंद करते हैं इस तरह की कंपनी को। अब जो प्रॉब्लम है कि किसे शेयर्स इश्यू करें, किसका रिजेक्शन करें, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तीन ऑल्टरनेटिव हैं। यहां मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। सपोज कंपनी के पास जो शेयर्स ऑफर करने हैं कंपनी को वो 1000 करने हैं और एप्लीकेशन आ गई है 1200, बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो पहला ऑल्टरनेटिव कहता है फुल अलॉटमेंट टू दी एप्लीकेशंस अप टू द इश्यू साइज। कंपनी जितने शेयर्स जारी करना चाहती है उतने शेयर्स के बराबर फुल अलॉटमेंट कर दिया जाए, उतने शेयर्स के इक्विवेलेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए और बाकी को कर दिया जाए रिजेक्ट। मतलब इस वाले केस में 1000 शेयर्स 1000 एप्लीकेशन को दे दिए जाए, बाकी 200 को कर दिया जाए रिजेक्ट। तो पहला ऑल्टरनेटिव फुल अलॉटमेंट प्लस रिजेक्शन। दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब पूरे 1200 एप्लीकेशन को 1000 शेयर्स दे दिए जाए। जनरली कंपनी में होता क्या है, अगर कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर खरीदना चाहता है, तो एक शेयर परचेज नहीं कर पाएगा। इनकेस जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, पहली बार शेयर जारी कर रहे हैं जनता में, तो लोग एक शेयर की अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स का लॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लॉट लेकर चलता हूं 20 शेयर्स का, कम से कम 20 शेयर्स परचेज करने होंगे। तो इस ऑल्टरनेटिव में कहता है कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब पूरे 1200 एप्लीकेशंस को 1000 शेयर्स दे दे। जिन लोगों ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, अपन अगर 20 का 24 कर लें, इस 20 को थोड़ा और इंक्रीज कर लें कि 24 शेयर्स का लॉट है, मतलब कम से कम 24 शेयर्स खरीदने होंगे। 24 से कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं। तो कंपनी ये करे कि 1200 एप्लीकेशन को देंगे 1000 शेयर्स, मतलब जिन लोगों ने 12 के लिए अप्लाई किया होगा, इसे और शॉर्ट में कर दें तो उन्हें मिलेंगे 10 शेयर्स। जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा 12 शेयर्स के लिए, उन्हें कंपनी अलॉट करेगी 10 शेयर्स। यहाँ लॉट साइज 24 का है, इसका मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा 24 शेयर्स के लिए, उन्हें कंपनी 20 शेयर्स जारी करने के लिए रेडी है। और जो 4 शेयर्स पर पैसा लोग पहले ही एक्स्ट्रा पेड कर चुके हैं वो कंपनी फर्दर एडजस्ट करेगी। इसके बारे में और डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ये हो गया दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है प्रोराटा अलॉटमेंट, कि सारे शेयर्स इश्यू कर दिए जाए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को और उनका पैसा फर्दर फ्यूचर में हम करेंगे एडजस्ट। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू ऑल्टरनेटिव्स, या फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव पहले और दूसरे दोनों ऑल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन। जैसे 1200 एप्लीकेशन है 1000 शेयर्स के लिए, तो हमें काम करें 500 एप्लीकेशंस को 500 शेयर्स दे दें,
500 एप्लीकेशंस को हमने 500 शेयर्स अलॉट कर दिए, 600 एप्लीकेशंस को 500 शेयर्स अलॉट कर दिए और 100 एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। तो ये मैंने दोनों स्टार्टिंग के ऑल्टरनेटिव अप्लाई कर दिए। तो 3 ऑल्टरनेटिव है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब बात करें तीनों ऑल्टरनेटिव में अकाउंटिंग किस तरह से होगी। तो केस नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1, जब फुल अलॉटमेंट प्लस रिजेक्शन है और कंपनी शेयर्स का पैसा पूरा एक बार में ही मांग रही है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कंपनी जो पैसा मांग सकती है पूरा पैसा एक बार में मांग सकती है, जिसे बोलते हैं लमसम कंसिडरेशन, और हो सकता है पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, जिसे बोलते हैं कंसिडरेशन इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यदि कंपनी पूरा पैसा एक बार में मांग रही है, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो पैसा कंपनी रिसीव करेगी, कितना पैसा रिसीव करेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर शेयर, क्योंकि पूरा पैसा एक बार में ही आना है। अगर कंपनी ने शेयर जारी किया है पार पे या कंपनी ने शेयर जारी किया है प्रीमियम पे, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे जारी नहीं कर पाएगी। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। कंपनी ने या तो शेयर जारी किया है पार पे या फिर किया है प्रीमियम पे, दोनों केस में यही एंट्री होगी। और टोटल जिस अमाउंट पर एक शेयर इश्यू हुआ है मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी एप्लीकेशन कंपनी को ये रिसीव। अब दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब शेयर इश्यू करना है तो टू शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स कंपनी जारी करेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, तो वो जाएगा कैपिटल में। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम में जारी हुआ है उस केस में शेयर्स जितने जारी किए हैं मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर। और अब जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसका पैसा करना होगा रिफंड। याद रखें लमसम कंसीडरेशन वाले में कंपनी पूरा पैसा एक बार में रिसीव कर रही है। तो अगर शेयर होल्डर 24 शेयर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो 24 शेयर्स का पैसा पूरा पहले दे चुके हैं। अब कंपनी ने अगर 20 शेयर जारी करती है तो कंपनी ने पहले पैसा ले लिया है 24 का, एडजस्ट तो मैक्सिमम 20 का ही कर पाएगी, तो 4 शेयर्स का पैसा उस केस में रिफंड करना होगा और रिफंड करने की एंट्री टू बैंक अकाउंट। वापस बता दें, शेयर सबसे पहले पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने अमाउंट से होगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस। दूसरी एंट्री अगर पार पे जारी किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम वही अमाउंट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम वही अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई अगर पार पे है तो फेस वैल्यू पर शेयर, और जितना पैसा रिफंड करना है टू बैंक। इनकेस प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा क्रेडिट साइड में। नोट क्या कहता है, अब चाहे ऑल्टरनेटिव मेरा पहला हो या ऑल्टरनेटिव दूसरा हो या दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब तीसरा हो, हर ऑल्टरनेटिव में अगर लमसम कंसीडरेशन है तो हर बार सेम यही एंट्री होनी है। मैंने एग्जांपल लिया, आगे देखें क्वेश्चन या एग्जांपल में जो कहता है एक लिमिटेड कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 12 पर शेयर। कंपनी जारी कर रही है 50,000 शेयर्स, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, इश्यू प्राइस है 12, इसका मतलब मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपए पर शेयर। आगे कहता है पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पूरा पैसा आना है एप्लीकेशन पर ही, तो कंसिडरेशन लमसम में। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई 70,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने जो अलॉटमेंट किया है शेयर्स का कुछ इस तरह से किया है, पहला फुल अलॉटमेंट किया है 50,000 एप्लीकेशन को और बाकी एप्लीकेशन मतलब 20,000 कर दिया रिजेक्ट। फुल अलॉटमेंट 50,000 एप्लीकेशन को 20,000 एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट। दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, 70,000 एप्लीकेशन को कंपनी ने दे दिए 20,000 शेयर्स, सॉरी 50,000 शेयर्स। तीसरा इफ 20,000 शेयर्स आर अलॉटेड टू 40,000 एप्लीकेशन, अगर 20,000 शेयर्स जारी करें 40,000 एप्लीकेशन को एंड रिमेनिंग इन फुल, कंपनी ने अलॉटमेंट किया 20,000 शेयर्स का, कितनी एप्लीकेशंस को, 40,000 एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन आई कितनी थी, वो आई थी 70,000। कंपनी टोटल शेयर कितने इश्यू करेगी, वो करेगी 50। इसका मतलब अब एप्लीकेशन रह गई 30 और इन्हें कंपनी 30,000 शेयर्स ही करेगी इश्यू। तो मेरा हो गया कॉम्बिनेशन। फोर्थ ऑल्टरनेटिव 20,000 को 20,000 शेयर्स, 40,000 को 30,000 शेयर्स और रिमेनिंग को कोई भी शेयर्स नहीं। तो ये वापस एक मेरा और कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखें चारों किसमें क्या एंट्री सेम होगी या डिफरेंट होगी। होनी सेम है, एक बार देख लें। अगर पहले केस की बात करें, पहली एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने अमाउंट से होगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है मेरे केस में 70,000, मल्टीप्लाई भी इश्यू प्राइस जो है 12, तो ये आ गया मेरा 8,40,000। अब दूसरी एंट्री, चारों केस में पहली एंट्री यही होगी। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 8,40,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कंपनी इश्यू कर रही है 50,000 शेयर्स, एक शेयर की फेस वैल्यू है कुछ 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में आ गया 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी इश्यू कर रही है 50,000 शेयर्स और 2 रुपए प्रीमियम के, कंपनी ओवरऑल 50,000 शेयर्स पर पहले ही पूरा पैसा रिसीव कर चुकी है, तो अब रिमेनिंग पैसा करना होगा रिफंड टू बैंक अकाउंट, 20,000 इंटू 12। तो पहले केस में मैंने रिजेक्ट की बाकी एप्लीकेशन, दोनों एंट्री बिल्कुल सही है पहले केस के लिए। दूसरे केस में जब प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, प्रोराटा अलॉटमेंट तो किया लेकिन 70,000 एप्लीकेशन ने पूरा 12 रुपए पहले ही दे दिया है, तो इनका 20,000 एप्लीकेशन में पैसा कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, तो वो आज ही रिफंड करना होगा, बिल्कुल यही एंट्री। तीसरे केस में कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट किए 40,000 एप्लीकेशन को, इन 40,000 के एक्सेस जो 20,000 एप्लीकेशन हैं उनका पैसा वापस एडजस्ट नहीं होगा, रिफंड आज ही करना पड़ेगा, तो 20,000 का हमने पैसा करना पड़ेगा रिफंड, वो एंट्री सेम यही होगी। फोर्थ केस में कंपनी रिमेनिंग को निल, रिमेनिंग कितना बचा 10,000, टोटल 70,000 एप्लीकेशन आई थी, तो एक तो इस 10 का पैसा करना होगा रिफंड, प्लस जो 40,000 को 30,000 शेयर्स अलॉट किए, तो यहां पर 10,000 जो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया है वो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेट वो भी करना होगा रिफंड। तो चारों केसेस में एंट्री सेम यही होनी है। ये बात थी सबसे पहले ऑल्टरनेटिव की और इस सबसे पहले दूसरे तीसरे ऑल्टरनेटिव की, लेकिन केस जब कंपनी पूरा पैसा एक बार में मांगती, तीनों ऑल्टरनेटिव की अब डिफरेंट एंट्री होंगी जब कंपनी पैसा मांगती है इंस्टॉलमेंट में। तो यहां पर सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करते वक्त एंट्री, वो एंट्री वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तब दूसरी एंट्री जब शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, अब याद रखें जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है तो सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन के बाद कंपनी जिस दिन शेयर्स इश्यू करेगी उसी दिन मांग लेंगे अलॉटमेंट, फिर इसके बाद मांगेंगे फर्स्ट कॉल और फिर मांगेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कंपनी मेरे केस में 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी, हो सकता है एग्जाम में 3 इंस्टॉलमेंट तक ही क्वेश्चन आए। मैंने शेयर का पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का, अब यहां से एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, और कितने शेयर्स पे, जितने शेयर्स में कर रहा हूं इश्यू। अगर प्रीमियम पे जारी किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा चल रहा है ऑल्टरनेटिव 1, जहां पर मेरा था फुल अलॉटमेंट प्लस रिजेक्शन, तो मैंने जितनी एप्लीकेशन थी उन्हें शेयर्स कर दी इश्यू पूरे, रिमेनिंग कर दी रिजेक्ट, तो रिजेक्ट का पैसा करना होगा रिफंड टू बैंक अकाउंट। एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, पैसा रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का फिर पैसा रिसीव करेंगे, फिर फाइनल कॉल का फिर पैसा रिसीव करेंगे। इनकेस कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया तो कॉल्स इन एरियर, पैसा एडवांस में आ गया तो कॉल्स इन एडवांस, पूरी अकाउंटिंग सेम वही चलेगी। अब ऑल्टरनेटिव नंबर सेकंड मेन, ये हमें समझना है, ये वाला और तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या कहता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मींस व्हेन लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर इश्यूड टू मोर एप्लीकेशंस, जब कम शेयर्स जारी करेंगे ज्यादा एप्लीकेशंस को, उस तरह का अलॉटमेंट कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। और जिस रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी ने शेयर किए इश्यू वो कहलाएगा प्रो राटा रेशियो। तो अलॉटमेंट ऑफ लेस नंबर ऑफ शेयर्स टू मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। एक्सेस मनी, अब प्रो राटा अलॉटमेंट के वक्त जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एडजस्ट करेंगे आगे, आगे का मतलब अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। रेशियो यूज्ड इन अलॉटमेंट, जो भी रेशियो में यूज करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट के वक्त, दैट इज नोन एज प्रोराटा रेशियो।
दैट इज नोन एज प्रो राटा रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, पहली एंट्री सेम वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। दूसरी एंट्री, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, इसमें से जितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में फेस वैल्यू के साथ, जितनी एप्लीकेशन में फेस वैल्यू है, जितना एप्लीकेशन में प्रीमियम प्रीमियम है वो ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम में। अब जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया, अगर अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर इनकेस अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है तो वो हम एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस में। सर क्या यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस केस में जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस की वो रिकॉर्ड नहीं करनी होती। अदरवाइज यहां पर हम फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल लिख दिया तो फिर वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। अपने एग्जाम के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है, या तो हम फर्स्ट या सेकंड कॉल लिख सकते हैं या फिर कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल में अमाउंट कितना रहेगा? जितना यहां पर एक्स्ट्रा आया है अलॉटमेंट के बाद। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा। अब अलॉटमेंट का हमें पैसा रिसीव करना है, अलॉटमेंट का कुछ पार्ट हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं, अब रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव करना होगा। तो यहां पर अमाउंट किस तरह से निकालेंगे? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट ड्यू, जैसे ऊपर वाली एंट्री में है अमाउंट ड्यू, इस एंट्री में जो है इसमें से माइनस करेंगे जो पहले ही एप्लीकेशन के वक्त यहां पर हम रिसीव कर चुके हैं, ये वाला अमाउंट यहां जो रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करने की, रिसीव करते वक्त जो पहले रिसीव हो चुका है वो कर देंगे माइनस। सेम ऐसे ही होगी फाइनल कॉल। इनकेस कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ, मेरे पास दो मेथड है, कॉल से नीचे अकाउंट ओपन करूं या कॉल से अकाउंट ओपन नहीं करता। अब मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर थर्ड, जब कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट भी कर रही है, कहीं फुल अलॉटमेंट भी कर रही है और फिर रिजेक्शन भी है। क्या हो सकता है? कंपनी एक ही क्वेश्चन में दो प्रो राटा रेशियोज का यूज करती है अलॉटमेंट के लिए, तो यहां पर स्टार्टिंग के दोनों केस हम कर देंगे कंबाइंड। कंबाइंड करने का सेंस, जिनका रिजेक्शन किया है उनका पैसा करेंगे रिफंड, जिनका फुल अलॉटमेंट है उनका पैसा पूरा एडजस्ट होगा एप्लीकेशन में ही, और जिनका पैसा, जिन्हें प्रो राटा अलॉटमेंट किया है उनका पैसा एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल तक हम करने वाले हैं एडजस्ट। फॉरफीचर एंड रीइश्यू की एंट्रीज सेम वही रहेंगी। वापस रिपीट कर दूं, फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, टू शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, और टू कॉल्स इन एरिया। अगर कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं किया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। इनकेस प्रीमियम पर था, ओरिजिनल इश्यू प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो वापस यही एंट्री रहेगी। ओरिजिनल इश्यू प्रीमियम पर था लेकिन प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम करेंगे डेबिट, और ये अमाउंट एड ऑन होगा कॉल्स इन एरिया में। फिर रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया, टू शेयर कैपिटल अगर पार पे रीइश्यू है, अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे रीइश्यू है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और रीइश्यू करने के बाद हमें ट्रांसफर करना होगा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में। ये पूरी प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, वहां मैंने छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी किया है कवर, तो वहां पहले वीडियो देखेंगे, लेक्चर को पूरा समझेंगे, फिर इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखें नोट क्या क्या कहता है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, सेम ऐसे इस वाले लेक्चर में। तो नोट नंबर 1 कहता है इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट इज नॉट गिवन। प्रो राटा अलॉटमेंट है, एक्स्ट्रा पैसा जो आया है एप्लीकेशन के वक्त अब दिया नहीं है, वो अमाउंट कहां तक एडजस्ट करना है? तो साइलेंट केसेस में वो एडजस्ट करेंगे केवल अलॉटमेंट तक। मतलब जो मैं दूसरी एंट्री करता हूं, दूसरी वाली एंट्री में, इस वाली एंट्री में केवल अलॉटमेंट वाला ही एडजस्ट हो पाएगा। इनकेस अलॉटमेंट से ऊपर पैसा आया है वो हमें तुरंत यहां करना होगा रिफंड, तुरंत यहां करेंगे रिफंड। या फिर इनकेस दिया हुआ है, मेंशन है कि फर्स्ट या फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है, वहां एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है तो यहां पर रिफंड और करना होगा, तो एक अकाउंट और क्रेडिट कर लें टू बैंक अकाउंट। दूसरा नोट कहता है इफ एक्सेस अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देन इट कैन बी ट्रांसफर इन रेस्पेक्टिव कॉल इमीडिएटली ड्यू टू
कैलकुलेशन ड्यू टू नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मैंने आपको बताया अगर पैसा एक्स्ट्रा आया है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है तो उसे आप लोग चाहते हैं तो कॉल से एडवांस में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल लिखना चाहते हैं तो उस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला, इफ शेयर्स आर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुआ है एंड सम शेयर होल्डर्स नॉट पेड रेस्पेक्टिव कॉल्स, शेयर ओरिजिनल इशू हुआ प्रीमियम पे, कुछ शेयर होल्डर ने रेस्पेक्टिव कॉल का पेमेंट नहीं किया, अगर कंपनी ने ओरिजिनल शेयर इशू किया प्रीमियम पे लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और इन केस कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसमें से कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आया वो पहले एडजस्ट होगा कैपिटल में से और फिर बाद में होगा प्रीमियम में से। अगला नोट कहता है इफ पार्शियल प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, अगर पार्शियल प्रीमियम रिसीव हुआ है तो फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वही हम लोग डेबिट करेंगे। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है ओरिएंट कंपनी लिमिटेड ने ऑफर किए 20,000 इक्विटी शेयर्स, शेयर है 10 रुपए का, कंपनी जारी करेगी 10% की प्रीमियम, मतलब 10 वाला शेयर्स जारी करने वाले हैं कुछ 11 रुपए में। एप्लीकेशन कंपनी को चाहिए 2 रुपए, 4 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए हो गए फाइनल कॉल पे, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9 रुपए, 9 और 2 11। आगे कहता है कंपनी को जो एप्लीकेशन आई वो आई 24,000 शेयर्स के लिए, इन विच फुल अलॉटमेंट मेड टू 20,000 एप्लीकेंट्स, कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशंस को 20,000 शेयर्स इश्यू किए और 4,000 का पैसा कर दिया रिफंड। बोथ द कॉल्स वर मेड एंड ऑल दी मनी रिसीव्ड, पूरा पैसा जो कंपनी ने मांगा वो रिसीव कर लिया एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स, कंपनी को केवल 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई, इस 500 में से कंपनी ने पूरे 500 कर लिए फॉरफिट और 300 कर दिए रीइश्यू, वो भी 9 रुपए के हिसाब से। अब मुझे पास करनी है एंट्री, तो धीरे धीरे चलते जाएं, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने अमाउंट से होगी, ये होनी है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है मेरा 24,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर जो शायद है 3 रुपए, 2 रुपए, 24 इंटू 2, ये आ गया मेरा 48,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया है 20,000 एप्लीकेशन को, तो 20,000 एप्लीकेशन इंटू 2 रुपए चला गया कैपिटल में। अब रिफंड यहाँ प्रीमियम कुछ है नहीं है एप्लीकेशन के वक्त, तो बाकी जो 4,000 एप्लीकेशन है इनका पैसा हम कर देंगे रिफंड, तो ये मेरी हो गई दूसरी एंट्री। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी सेम डेट को, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 एप्लीकेशन पे कंपनी को अलॉटमेंट का चाहिए 4, टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3, शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 1। ये कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा भी सभी शेयर होल्डर से आ गया, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और ये केस है फुल अलॉटमेंट प्लस रिजेक्शन वाला, तो यहां कोई भी अमाउंट पहले एडजस्ट नहीं हुआ है, पूरा हम कर लेंगे रिसीव। कितना आना था 80,000, अमाउंट आएगा 80,000। कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है 3 रुपए, तो कंपनी को फर्स्ट कॉल की चाहिए 60,000, ये कंपनी ने पूरे कर लिए रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, वापस आ गया ये 60,000। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
फाइनल कॉल है कुछ 3 रुपए की, फाइनल कॉल है 2 रुपए की, 40,000। 2 शेयर कैपिटल, वापस 40,000। लेकिन इस 40,000 में से 500 शेयर्स के होल्डर से पैसा नहीं आया। 500 शेयर से 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए नहीं आए होंगे, 39,000 आ चुके हैं। तो अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 39,000। अब आप लोगों की यहां पर मर्जी है, आप लोग चाहें तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर ओपन करके चलें तो यहाँ आएगा कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर नहीं ओपन करते हैं तब ये एंट्री होगी नेट 39,000 से। अब मुझे शेयर करना है फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट की पहले तो एंट्री लिख लें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम क्या हम डेबिट करें या नहीं करें, एक बार सोचें, वापस ध्यान दें। प्रीमियम जो मैंने मांगा था अलॉटमेंट के वक्त वो रिसीव हो चुका है, और इनकेस रिसीव हो गया तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा और ना ही क्रेडिट होगा। क्रेडिट किस अकाउंट में करते हैं, क्रेडिट करते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। लेकिन अब यहाँ पर रिसीव हो चुका है तो नहीं करना। अगर रिसीव नहीं होता तब क्रेडिट करते किस अकाउंट में, वो जाता फिर मेरा कॉल्स इन एरियर में, या फिर शेयर जिस प्रीमियम जिस कॉल के साथ है उसका नाम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर, और टू मैंने कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन किया है। इनकेस जिन बच्चों ने ओपन नहीं किया वो ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉलम। तो कंपनी ने फॉरफिट किए 5,000 शेयर्स, इस पर 500 शेयर्स, इस पर कंपनी पूरे 10 रुपए मांग चुकी है। कंपनी को एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के टोटल 8 रुपए मिल चुके हैं, जबकि नहीं मिले हैं 2 रुपए फाइनल कॉल के। तो 2 रुपए का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई कॉल्स इन एरिया। ये कंपनी ने कर लिया फॉरफिट। अब बात करें रीइश्यू की, कंपनी इसमें से केवल रीइश्यू कर रही है 300 शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर कर रहे हैं रीइश्यू 9 रुपीज के अकॉर्डिंग, 1 रुपए का दिया डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफिचर डेबिट 300 इंटू 1, टू शेयर कैपिटल 300 इंटू बस, तो ये आ गया मेरा 3,000। ये मैंने कर दिया शेयर रीइश्यू। अब कंपेयर करना पड़ेगा कितना डिस्काउंट दिया और कितने पास शेयर फॉरफिचर अमाउंट मेरे लिए अवेलेबल था। तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल था टोटल 4,000 शेयर्स, 4,000 रुपए। वो भी कितने शेयर्स पे, ये थे 500 शेयर्स पे। रीइश्यू कितने किए, 300। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, मैंने टोटल 8 रुपए फॉरफिट किए एक शेयर पे, रीइश्यू कितने किए हैं 300। तो 300 शेयर का फॉरफिचर कितना होगा 2,400। 2,400 में डिस्काउंट कितना दिया वापस 300, तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कुछ 2,100, तो कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें हो चुकी हैं क्लियर। एग्जाम में याद रखना है, एंट्री सारी होंगी फॉर्मेट में नरेशन के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है ओरिएंट कंपनी लिमिटेड ने पब्लिक में ऑफर किए 20,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, वही सेम 10% प्रीमियम, मतलब 11 रुपए में, 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी को एप्लीकेशन इस बार आई 26,000। एक बात और, राजस्थान बोर्ड में जो हाईएस्ट मार्किंग है क्वेश्चन की वो है 4 नंबर। तो 4 नंबर में मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग वो देंगे 3 कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और केवल एक शेयर होल्डर ऐसा होगा जिसने कंपनी को टाइम पीरियड के भीतर पेमेंट नहीं किया होगा, उसी का शेयर करेंगे फॉरफिट और वही करेंगे रीइश्यू। मैक्सिमम 4 नंबर में इतना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो यहां पर कंपनी के पास 26,000 एप्लीकेशन आई, कंपनी ने 4,000 एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट, तो कितनी रह गई एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन रहेंगी 22,000। तो कंपनी ने 22,000 को कर दिया प्रोराटा अलॉटमेंट, वो भी 20,000 शेयर्स का। आगे कहता है बोथ दी कॉल्स वर मेड, दोनों कॉल कंपनी ने मांगी, पूरा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ 500 शेयर्स पर, और जो जिसमें से कंपनी ने 500 फॉरफिट किए, 300 किए रीइश्यू, वो भी 9 रुपए के हिसाब से वापस करनी है एंट्री। तो पहली एंट्री सेम वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस अमाउंट हो जाएगा इस बार चेंज। अमाउंट 26,000 एप्लीकेशन आई है, तो 26,000 मल्टीप्लाई बाई 2। मेरी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 52,000, 26,000 गुणा 2, 2,
शेयर एप्लीकेशन, ये भी आ गया मेरा 52,000। अब दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कुछ 52,000। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं, इश्यू किए हैं 20,000 शेयर, तो 20,000 इंटू 2, और एप्लीकेशन में कोई भी प्रीमियम नहीं है तो पूरा फेस वैल्यू ही होगा। टू, कंपनी कुछ पैसा रिफंड भी कर रही है, कितनी एप्लीकेशन का कर रहे हैं रिफंड, रिफंड कर रहे हैं 2,000 एप्लीकेशन का, कितना रिसीव किया था 2,000, नहीं रिफंड कर रहे हैं 4,000 एप्लीकेशन का, ₹2 के हिसाब से। अब कंपनी के पास 22,000 को 20,000 शेयर्स दिए हैं, इसका मतलब 2,000 एप्लीकेशन का पैसा आया है एक्स्ट्रा। 2,000 एप्लीकेशन का कंपनी के पास ₹2 के हिसाब से 4,000 रुपए आएंगे एक्स्ट्रा, जो एडजस्ट होंगे साइलेंट केस में केवल और केवल अलॉटमेंट तक। कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगेगी फ्यूचर में, कंपनी 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट के 80,000 मांगेगी, 4,000 पहले ही आ चुके हैं, 76,000 उस समय और आ जाएंगे, तो यहां पर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, जो आया मेरा कुछ 4,000 रुपए। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल है 3 रुपए अलॉटमेंट में, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम है मेरा 1 रुपए का, 20,000 इंटू 1। कंपनी को चाहिए 80,000, 4,000 पहले ही आ चुके हैं, कोई भी होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट अलॉटमेंट का नहीं किया हो। कंपनी को बैंक अकाउंट डेबिट 76,000 टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों का एक क्वेश्चन यहां पर यह भी होता है कि सर अगर मैंने जो पहली एंट्री पास की, मतलब एप्लीकेशन के वक्त एंट्री पास की, अगर मैं यहीं पर इस अलॉटमेंट की जगह कॉल से एडवांस लिखूं तो अब क्या होगा बच्चों, अलॉटमेंट की जगह कॉल से एडवांस अगर लिख देते हो तो हो जाएगा गलत। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कॉल से एडवांस तब आएगा जब उस कॉल को मांगने में समय हो। जिस दिन कंपनी शेयर जारी करती है सेम डे वाले दिन ही अलॉटमेंट मांग लेती है और कर लेगी रिसीव, तो वहां पर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी अलाउ नहीं करेगी, इसलिए कॉल से एडवांस क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट होना है केवल अलॉटमेंट। इसके बाद इस केस में फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम वही 20,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मांगेंगे, रिसीव होंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, कंपनी ने मांगेगी 20,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 40,000, लेकिन इस 500 शेयर्स के होल्डर ने, इस 500 शेयर के होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 1,000 रुपए नहीं आएगा, 39,000 आ चुके होंगे, उसमें से 300 करेंगे रीइश्यू, सेम वही एंट्री पिछले वाले केसेस की, सेम रीइश्यू की एंट्री, ये फॉरफिट की एंट्री सेम यही होगी, और यही एंट्री होगी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की। ये हमने क्वेश्चन अभी इजी लिया है ताकि समझ में जल्दी थोड़ा ज्यादा आए और समझ में जल्दी आ जाए। ये दोनों केसेस काफी इजी हैं। अब अगले केस की बात करें, अगले में कहता है अल्फा लिमिटेड ने 4 लाख शेयर्स पब्लिक में जारी करने की बात की, ₹10 का एक शेयर है, यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं है, ₹5 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट और ₹2 फर्स्ट कॉल, तीन ही कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। आगे कहता है एप्लीकेशन कंपनी के पास आई 5 लाख शेयर्स के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। अब किस तरह से अलॉटमेंट करना है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट, टू अलॉट इन फुल 80,000 एप्लीकेशन को 80,000 शेयर्स, टू अलॉट द बैलेंस अवेलेबल शेयर्स ऑन द प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब देख लें कितनी एप्लीकेशन बची और कितने शेयर्स बचे, 20,000 कर दिए रिजेक्ट, 80,000 को 80,000 शेयर्स दे दिए, तो एक टोटल एप्लीकेशन हो गई मेरी 1 लाख, यहां तक मेरी टोटल एप्लीकेशन हो गई 1 लाख, और मैं शेयर्स अलॉट कर चुका हूं कुछ 80,000, टोटल एप्लीकेशन आएंगी 5 लाख, इसका मतलब एप्लीकेशन रह गई है 4 लाख, ये रह गई है एप्लीकेशन, और शेयर्स कंपनी जारी कर रही थी 4 लाख, 80,000 शेयर इश्यू कर चुके हैं, तो इसका मतलब 30,000 शेयर्स इश्यू और करेंगे, 3,20,000 ये अपन इश्यू और करेंगे। तो मेरा प्रो राटा रेशियो यहां पर है 40:32 या फिर 10:8 या फिर 5:4, जितना आप मैक्सिमम
लोएस्ट वैल्यू तक ले जा सकते हैं, वो लेकर कर सकते हैं। आगे कहता है प्रोराटा अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट रिजेक्शन के बाद वन एप्लीकेंट हुम शेयर्स हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। यहाँ पर कुछ शेयर्स होंगे, मान लेते हैं 500 शेयर्स ही यहाँ पे। वन एप्लीकेंट टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने कंपनी को अलॉटमेंट पेड नहीं किया, कॉल का पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने उसका शेयर कर ली फॉरफिट एंड हिज 400 शेयर्स। अच्छा यहाँ पे 400 है, आगे कह रहा है 400 शेयर्स ही यहाँ पे कि 400 शेयर फॉरफिट किए, इसका मतलब 400 पर ही पेमेंट उसने नहीं किया होगा। उसके शेयर्स कंपनी ने कर दिए रीइश्यू। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब देखें, वापस एक एक करके चलते जाएं। सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है कितनी? 5 लाख, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? कुछ 5 रुपए, बिल्कुल। तो मतलब कंपनी के पास आ गया 25 लाख। कंपनी शेयर करेगी इश्यू, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25 लाख, टू शेयर कैपिटल। कंपनी इश्यू कर रही है 4 लाख शेयर्स, तो 4 लाख के इक्विवेलेंट ही ट्रांसफर करेगी कैपिटल में, 4 लाख इंटू 5। टू, जो पैसा एक्स्ट्रा आया है जिन्हें हमने किया प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट, उनका ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। कंपनी ने 4 लाख एप्लीकेशन को दिए थे 3,20,000 शेयर्स, तो इनका 80,000 एप्लीकेशन पर पैसा आएगा एक्स्ट्रा। कितना आएगा? 80,000 इंटू 5, 4 लाख आया हुआ है एक्स्ट्रा। कंपनी इस 4 लाख में से, अब देखें अलॉटमेंट वक्त कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 3,20,000 इंटू 3, कंपनी अलॉटमेंट के वक्त मांगेगी 9,60,000। 4 लाख पहले ही आ चुका है, तो वो पूरा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। और टू, जो करेंगे रिफंड, रिफंड किया है कुछ 20,000 एप्लीकेशन, तो 20,000 इंटू 1, सॉरी 20,000 इंटू 5, तो ये हो गया 20 लाख, 4 लाख 24 और एक 25। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा करती है डी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट की कॉल है 3 रुपए की, तो 4 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, कंपनी को चाहिए 12 लाख। टू शेयर कैपिटल, ये चाहिए 12 लाख। अब कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स हैं, इसने कंपनी को अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। अब ये शेयर होल्डर, मान के चलें, मान के क्यों लिखा ही हुआ है, ये शेयर होल्डर प्रोराटा बेसिस वाली कैटेगरी का है। एग्जाम में साफ साफ मेंशन होगा जो फॉरफिट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं, प्रोराटा बेसिस वाली कैटेगरी का है। तो इसने अप्लाई किया होगा ज्यादा शेयर्स के लिए, इसने कुछ पैसा कंपनी को पहले ही दे दिया होगा अलॉटमेंट का, वो पैसा काटने के बाद यहां पर आएगा कॉल्सिंग एरिया। अगर इसको 400 शेयर्स मिले हैं, ये इसके अलॉटेड है, मुझे निकालना पड़ेगा इसका अप्लाई, किसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। जो प्रोराटा रेशियो है वो है 40:32, या फिर 5:4, 5:4। 5:4 का मतलब जिन्होंने अप्लाई किया होगा 5 शेयर्स के लिए, उन्हें कंपनी ने दिए होंगे 4 शेयर्स। जिन्हें अप्लाई किया 5 के लिए, उन्हें मिले 4 शेयर। इसे मिले हैं 400, तो इसमें डिवाइड करेंगे मिलने वालों का और मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाई करने वालों। तो इसका मतलब इसने अप्लाई किया है कुछ 500 शेयर्स के लिए, इसने अप्लाई किया है 500 शेयर्स के लिए, 500। अब मुझे निकालना होगा कि 500 के लिए अप्लाई है तो कितना पैसा इसका पहले ही आ चुका है। कंपनी ने 500 को दिए 400 शेयर, 100 शेयर पर पैसा पहले एक्स्ट्रा आ चुका है। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 100 इंटू 5, 500। 100 इंटू 5, ये आ चुका है 500 पहले एक्स्ट्रा। कंपनी ने इससे अलॉटमेंट मांगा 400 इंटू 3, इसके पास तो 400 शेयर है, कंपनी ने मांगा इससे अलॉटमेंट का 1200, 500 पहले ही आ चुका है, 700 नहीं आएगा, तो 700 जाएगा कॉल्स इन एरियर में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट,
टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है 12 लाख, 4 लाख पहले ही आ चुके हैं, अब चाहिए 8 लाख। 4 लाख पहले ही आ चुके हैं, ये रहे, अब चाहिए 8 लाख। लेकिन 8 लाख में से 700 रुपए और नहीं आए, तो ये आएंगे 7,99,300। इसके बाद कंपनी अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इनकेस कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो इग्नोर करें या रेक्टिफाई कर लें, तो यहाँ मेरा जो उद्देश्य है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो कंपनी ने मांगे 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा 8 लाख। इस 500 के सॉरी 400 के होल्डर वापस फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करेंगे। इनका जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया था वो अधिकतम एडजस्ट किया था अलॉटमेंट तक, मतलब फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी नहीं आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी फर्स्ट कॉल के मांग रही है कुछ 8 लाख। इस 500 शेयर 400 शेयर के होल्डर ने इस 400 शेयर के होल्डर ने कंपनी को 2 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब कंपनी के पास 3,99,600 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 7,99,200 रुपए आ चुके हैं। एक बार देख लें कैलकुलेशन भी, तो 8 लाख माइनस 400 बिल्कुल सही है, डिवाइड बाई 2, तो 3,99,800। 8 लाख माइनस 800 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 3 लाख, बिल्कुल सही है, 3,99,600। अब मुझे बात करनी है फॉरफिट करने की, तो मुझे 300 शेयर्स जो 400 शेयर है वो करने हैं फॉरफिट और करने हैं रीइश्यू। अब फॉर फ्यूचर की एंट्री थोड़ा समझ के चलें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने पूरे 400 शेयर पे मांगे हैं 10 रुपए टू शेयर फॉर फ्यूचर और 2 कॉल्स इन एरिया। कंपनी ने इस 400 शेयर के होल्डर से 500 एप्लीकेशन पर पैसा पहले लिया था, और कितना लिया था एप्लीकेशन का इससे आया था, एप्लीकेशन के दौरान ही 500 इंटू 5 2500, जिसमें से 2000 एडजस्ट हुए एप्लीकेशन पर, 500 एडजस्ट हुए अलॉटमेंट पे। तो जो पैसा रिसीव कर चुके हैं वही हम करेंगे फॉरफिट। तो इसके फॉरफिट करेंगे कुछ 2500 रुपए। और ये कैसे आया, या तो ऐसे कर लें 500 एप्लीकेशन इंटू 5 रुपए, या फिर इसका एडजस्टमेंट हुआ 1500, इसका एडजस्टमेंट हुआ कुछ 2000 एप्लीकेशन के पूरे, और इससे आए अलॉटमेंट केवल 500। 2500 आ चुके हैं, कर लिए फॉरफिट, और बाकी नहीं आए। कितने नहीं आए, कॉल्स इन एरियर यहां पर 800 रुपए, और इस जगह मेरा 700 रुपए। तो इसे 1500 नहीं आए, 2500 आ चुके हैं, शेयर हमने कर लिए फॉरफिट। अब कर रहे हैं रीइश्यू। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे इसके 400 शेयर कर रहे हैं रीइश्यू 9 रुपए के हिसाब से, तो 400 इंटू 9, क्या गया 3600। डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 400 इंटू 1 और 2 शेयर कैपिटल 400 इंटू 10 मतलब 4000। कंपनी ने फॉरफिट किए थे 2500, डिस्काउंट दिया है 400 का, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 2100। एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। याद रखना है, एक तो इस जगह कितना अमाउंट फॉरफिट करेंगे, और एक जिसका पार्शियल पेमेंट रिसीव हुआ है उस जगह कैलकुलेशन मेजर रही है आपकी। इनकेस यहां पर अगर मैं कम शेयर जारी करता, अगर इस 400 में से केवल हम 300 शेयर्स ही रीइश्यू करते, तो इस 2500 के जो फॉरफीचर है इसको बाइफरकेट कर दे 400 शेयर के अकॉर्डिंग, डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 300। ये बात थी एक और क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन, इसमें कहता है ओ लिमिटेड जिन्होंने इश्यू किए हैं एक प्रोस्पेक्टस 2 लाख शेयर्स के लिए, कंपनी 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे कर रही है इश्यू, 2.5 रुपए एप्लीकेशन है, 4.5 अलॉटमेंट, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल और 2.5 रुपए फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल है अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद, और फाइनल कॉल है फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद। तो इनकेस
अगर कोई होल्डर पेमेंट नहीं करता है, कोई पहले पेमेंट करता है, तो यहां पर मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस इजिली निकाल सकता हूं। आगे कहता है एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई कुछ 3,17,000 शेयर्स के लिए, जारी कर दी कल 2 लाख शेयर्स। अब अलॉटमेंट कुछ इस तरह से है, अलॉटमेंट इन फुल मतलब 38,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने 38,000 शेयर्स दे दिए। यहीं पे क्या कहता है ब्रैकेट में, टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। जो दो एप्लीकेंट्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट के वक्त ही 4,000, दोनों के पास 4,4,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट के वक्त ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दे दिया। इन केस अगर ये अमाउंट पेड कर दे एप्लीकेशन के वक्त, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कोई होल्डर अगर एप्लीकेशन के वक्त पेमेंट करता है तो उस समय पूरा पैसा पहले ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन में, फिर एप्लीकेशन से ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एडवांस में। अलॉटमेंट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर, प्रत्येक 3 जिन्होंने अप्लाई किया 3 शेयर्स के लिए उन्हें मिले 2 शेयर्स। और ऐसा अलॉटमेंट हुआ है 1,60,000 शेयर्स के लिए, मतलब प्रो राटा रेशियो 3:2। जिन्होंने अप्लाई किया 3 शेयर्स के लिए उन्हें मिले 2 शेयर्स, और कंपनी ने टोटल शेयर बांटे हैं 1,60,000। इसका मतलब यहां पर अप्लाई कितने के लिए होगा, तो ये मेरा अलॉटेड है, डिवाइड करेंगे अलॉटेड का, मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड का, तो यहां से मेरा आ जाएगा कुछ 2,40,000। ये हो गई मेरी दूसरी कैटेगरी, फुल अलॉटमेंट प्रो राटा अलॉटमेंट। तीसरा कहता है अलॉटमेंट फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड फॉर। कंपनी ने प्रत्येक जिन्होंने 4 के लिए अप्लाई किया है उन्हें 1 शेयर दिया है, ऐसा अलॉटमेंट है 2,000 शेयर्स का। तो 2,000 शेयर्स, यहां पर मेरा प्रो राटा रेशियो आ गया 2:1। एक का अलॉटमेंट 2 के लिए, तो यहां सॉरी एक का अलॉटमेंट 4 के लिए 4:1। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड फॉर, 4 के लिए अप्लाई किया उन्हें मिला 1। तो इसका मतलब यहां पर कंपनी ने 8,000 एप्लीकेशंस को 2,000 शेयर्स दी। तो मेरी टोटल एप्लीकेशन हो गई 38,000 और 8 46,000, 46 और 2,40,000। ये हो गया मेरा 2,86,000। एप्लीकेशन आई थी कुछ 3,17,000, एप्लीकेशन आई है 3,17,000। इसमें से 2,86,000 का अलॉटमेंट कुछ इस तरह से हुआ। अब रिमेनिंग रह गई 31,000 एप्लीकेशन, 31,000। आगे कहता है कैश अमाउंटिंग टू ₹77,500 बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड विद ऑन 31,000 एप्लीकेशन। जो मेरे पास अभी 31,000 एप्लीकेशन बची हैं, इनका अमाउंट कह रहा है 70,500। एक बार देख लें कैलकुलेट करके, 31,000 एप्लीकेशन, इनसे आया होगा केवल एप्लीकेशन का अमाउंट इंटू 2.5, ये आ रहा है बिल्कुल 77,500। तो इनका 70,500, जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये कंपनी ने किया है रिफंड 6 मई 2017 को। आगे कहता है द अमाउंट कॉल्ड फ्रॉम द अलॉटीज वर रिसीव्ड विद द ड्यू, जो पैसा मांगा पूरा आ चुका, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, लेकिन 100 शेयर्स का पैसा फाइनल कॉल पे नहीं आया। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कंपनी ने ये शेयर्स कर लिए फॉरफिट, ये कर दिए रीइश्यू अमन को नवंबर 16 को, वो भी 9 रुपए के हिसाब से। अब मुझे वापस करनी है एंट्री, अब मुझे यहां पर वापस करनी है एंट्री। पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन की समरी बना लेता हूं। ये समरी क्या कहती है, इस समरी को बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल। अप्लाइड, लॉटेड, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है कुछ 3,17,000, अलॉट कर रहे हैं केवल 2 लाख शेयर्स। यहां पे 38,000 एप्लीकेशन को 38,000 शेयर्स। अगला 2,40,000 एप्लीकेशन को 1,60,000 शेयर्स। 8,000 एप्लीकेशन को 2,000 शेयर्स, और 31,000 एप्लीकेशन को कोई भी शेयर नहीं। ये है मेरा दोनों ही कॉलम नंबर्स में।
ये दोनों कॉलम मेरे हैं नंबर्स में। अब बात करें कितना कितना पैसा रिसीव किया, तो मनी रिसीव्ड, कितना पैसा आया एप्लीकेशन के दौरान। तो एप्लीकेशन के दौरान मेरा अमाउंट आया इस 3,17,000 शेयर्स पे ₹2.5 के हिसाब से। तो 317 इंटू 2.5, यह आया 7,92,500। यह 7,92,500, 38,000 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से, यह है कुछ 95,000। 2,40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 6 लाख। 8,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 20,000। और ये आया मेरा 77,500। एक बार देख लें ऐड करके, तो 6 लाख प्लस 95 प्लस 20 और प्लस 77,500, तो मेरा टोटल आया है 7,92,500 एप्लीकेशन के वक्त। अब बात करें एडजस्टमेंट की। अब बात होगी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कहां तक एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है एडजस्टमेंट कहां तक करना है। तो मानेंगे एडजस्टमेंट हम केवल करेंगे अलॉटमेंट तक ही। क्वेश्चन साइलेंट है, मानेंगे हमेशा कि एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट तक। सबसे पहले एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन कंपनी 2 लाख शेयर जारी कर रही है, एप्लीकेशन ₹2.5 की है, तो एप्लीकेशन पे एडजस्टमेंट होगा 5 लाख का, जिसमें से पहली वाली कैटेगरी का फुल, तो इसका पूरा 90,000। दूसरी वाली कैटेगरी में 1,60,000 शेयर किए इश्यू, तो 1,60,000 गुणा 2.5, 1,60,000 मल्टी 2.5, यह 4,48,000। 4,48,000। दूसरा 2,000 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 5,000। और इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। अब कंपनी एप्लीकेशन में एडजस्ट करने के बाद अब एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। ये 4,48,000, शायद ये मेरे हिसाब से गलत लग रहा है मुझे। बिल्कुल ये गलत है, 4,48,000। यहाँ पर कुछ आना चाहिए 4 लाख। ये 2.8 का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 2.5, ये आएगा 4 लाख। 4 लाख ये, और 38,095 ये, और 2,000 पे ये आएगा 5,000। अब अलॉटमेंट पे इस वाली कैटेगरी और इस वाली कैटेगरी का अमाउंट हो गया खत्म। दूसरी वाली कैटेगरी, इनके अभी भी कंपनी के पास 2 लाख रुपए बचे हुए हैं। 6 लाख आए थे, 4 लाख एडजस्ट हो चुके हैं, 2 लाख रह गए। तो कंपनी 1,60,000 पे, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट ₹4.5 की है, तो 1,60,000 गुणा 4.5, ये आएगा कुछ 8 लाख। 8 लाख में से 2 लाख आज ही रिसीव कर लिए, बाकी 6 लाख आ जाएंगे अलॉटमेंट के वक्त। तीसरा, इस 2,000 की जो शेयर्स अलॉट की हैं, इनका एडजस्ट हो चुका है 5,000, अब रह गया 15,000। फर्दर अलॉटमेंट 4.5 के हिसाब से 9,000 होगा एडजस्ट, 4.5 इंटू 2,000, ये आ गया 9,000। तो मेरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है 2,09,000। अब कोई भी कैटेगरी दिया नहीं है कि इनका पैसा एडजस्ट कहां तक करना है, तो इनका पैसा मुझे आज ही करना होगा रिफंड। यहां करेंगे रिफंड। रिफंड होगा 2 कैटेगरीज का, एक तो इस वाली कैटेगरी का और एक इस वाली कैटेगरी का। इसका रिफंड करेंगे 77,500, और इनके 20,000 के एडजस्ट हो चुके हैं 14,000, रिफंड होंगे कुछ 6,000। तो इसका मतलब टोटल रिफंड होना है 83,500। ये मैंने वर्किंग पूरी कर ली है। अब वर्किंग के बाद मुझे केवल याद रखना है इस वाले का, 4,000 वालों ने अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट किया है, और 100 शेयर के होल्डर ने आखिरी में जाके फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब चलते जाएं एंट्री में। तो सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये होगी पूरे अमाउंट से जो एप्लीकेशन में रिसीव हुआ 7,92,500। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। प्रीमियम क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ है,
तो कंपनी को 7,92,500 में से 5 लाख एडजस्ट करने एप्लीकेशन में 2,09,000 अलॉटमेंट पे, 5 लाख एप्लीकेशन पे, 2,09,000 अलॉटमेंट पे, और कुछ 83,500 करने हैं रिफंड। तो ये मैंने कर दिया 83,500 रिफंड। टोटल ये हो गया 7,92,500। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी को अलॉटमेंट चाहिए 4.5 रुपए की, 2 शेयर कैपिटल, और उस 4.5 में शायद 2 रुपए है प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल 2 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट चाहिए 9 लाख। 9 लाख में से कुछ 5 लाख, 5 लाख है कैपिटल, 4 लाख है प्रीमियम। कैपिटल है 2 लाख इंटू 2.5, तो आ गया 5 लाख। तो प्रीमियम है 2 लाख इंटू 2। अभी केवल अलॉटमेंट की बात करेंगे, जो पैसा एडवांस में आया उसकी मैं एंट्री पास करूंगा अलग से। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट चाहिए 9 लाख, 2,09,000 पहले ही आ चुके हैं, तो अब कितना आएगा? ये आएगा कुछ 6,91,000। अलॉटमेंट पर ही 8,000 शेयर पर पैसा आ चुका है एक्स्ट्रा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। आप लोग मर्ज करना चाहें तो ऊपर वाली एंट्री में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी हमेशा अलग एंट्री पास करना। तो कंपनी को 8,000 एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन से कुछ फर्स्ट कॉल के 2.5 और फाइनल कॉल के 2.5, मतलब 5 रुपए आ चुके हैं एडवांस में। बिल्कुल, तो ये आ गया 5 रुपए एडवांस में, तो मतलब 40,000। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल चाहिए 2 लाख शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से, मतलब 5 लाख। 2 लाख शेयर्स में से 8,000 शेयर्स पर पैसा पहले ही आ चुका है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब आएगा 1,92,000 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 2.5, 20, वो आएगा कुछ 480, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ गया मेरा 5 लाख। ये आएगा 1,92,000 इंटू 2.5, 480, और वो आ गया 20। अब मेरे एक होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर है, 100 शेयर वाले के होल्डर ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 100 शेयर्स का होल्डर इन दोनों वाली प्रोडक्ट कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी हो सकता है, क्योंकि यहां पर मैंने पैसा रिफंड कर दिया था अलॉटमेंट के वक्त ही। इस वाली कैटेगरी का अधिकतम आया केवल अलॉटमेंट तक, तो वो, या फिर ये वाला मेन मान के चलेंगे इस कैटेगरी का वो होगा, क्योंकि अगर ये होल्डर पहले ही एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो इन्होंने बाद में भी पेमेंट कर दिया होगा। मुझे अब 100 शेयर के होल्डर से पैसा रिसीव नहीं होगा। एंट्री सबसे पहले फाइनल कॉल मांगने की, शेयर यही एंट्री होगी सेम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, अमाउंट भी सेम यही रहेगा, 5-5 लाख रुपए। तो मैं कर रहा हूँ सीधा पैसा रिसीव करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को 2 लाख शेयर्स में से 8,000 रुपये पहले ही आ चुका है, 100 शेयर्स पर पैसा अब नहीं आएगा, तो कंपनी को अब पैसा रिसीव होगा 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 100, इन शेयर से कुछ 2.5 रुपए, तो कुल मिला के 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 100 इंटू 2.5, कंपनी को रिसीव होगा 4,79,750। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 250 रुपए 100 शेयर्स पे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 100 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 250, सॉरी कॉल्स इन एरियर, एडवांस नहीं एरियर, 250। जो पहले ही आ चुका है तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट कुछ 8,000 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 20,000, और 2 शेयर फाइनल
कॉल 4,80,000। अब कंपनी को शेयर करने हैं फॉरफिट, तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, इसका मतलब पूरे 10 रुपए मांगे होंगे, अलॉटमेंट आ चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी आ चुका होगा। टू शेयर फॉरफीचर, कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है, 2.5 रुपए, तो इसका मतलब 7.5 आ चुके हैं। और टू कॉल्स इन एरिया, 100 इंटू 2.5। कंपनी अब इन्हें कर रही है रीइश्यू 9 रुपए के हिसाब से, तो रीइश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 900, 1 रुपए का दिया है डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट 100 और टू शेयर कैपिटल 1,000। कंपनी ने फॉरफिट किए पहले 750, डिस्काउंट दिया है 100 का, इसका मतलब 650 ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 650। अगर इस केस में मुझे, ये तो मेरी एंट्री होगी सारी, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरिया का इंटरेस्ट निकालना होता, तो कॉल्स इन एरिया के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कॉल्स इन एरिया का इंटरेस्ट केवल तब रियलाइज होगा जब वो शेयर होल्डर पेमेंट कर रहा है। इनकेस अगर उसने पेमेंट किया ही नहीं, तो सीधी बात, कॉल्स इन एरिया की इंटरेस्ट भी रिसीव नहीं हुई होगी, और जब तक वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगी तब तक एक्रूड इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं करनी है। कॉल्स इन एडवांस की बात करें, तो होल्डर ने अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। फर्स्ट कॉल के कुछ आए थे 20,000 और फाइनल कॉल के भी आए हैं 20,000। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद मांगी गई, तो इस पे कॉल्स इन एडवांस की रेट है 12%, वो निकालेंगे 3 महीने का। और फाइनल कॉल अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद, 3 महीने फर्स्ट कॉल के, 3 महीने फाइनल कॉल के, तो इस पर रहेगा 12% वापस 6 महीने की इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट रिकॉर्ड कब करनी है कॉल से एडवांस वाले केस में, जब हम पैसा कर रहे हैं एडजस्ट, 20,000 एडजस्ट किए फर्स्ट कॉल पे, तो उस दिन इंटरेस्ट रिसीव, उस दिन इंटरेस्ट पेड करेंगे, तो 20,000 का 12% 2400, 3 महीने का 600, और 20,000 का 12% 2400, 6 महीने का 1200, तो ये 600 रुपए की इंटरेस्ट रिकॉर्ड करनी है फर्स्ट कॉल के दौरान। रिकॉर्ड करने का मतलब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 1,200 रुपए की इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे फाइनल कॉल के दौरान, इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बात थी बच्चों ओवरऑल कि कंपनी प्रो राटा केसेस में या प्रो राटा अलॉटमेंट में या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव चूज करेगी, किस तरह से एंट्री पास करेंगे, किस तरह शेयर फॉरफिट करना है और फिर करना है रीइश्यू। ये अपना टॉपिक था ओवरऑल, इश्यू फॉरफीचर एंड रीइश्यू के शेयर से रिलेटेड। अगले टॉपिक में बात करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ऐसे ही पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।